हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके इस नए चैनल पे। जी मैं आज बात करूंगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बहुत ही महान बल्लेबाज के बारे में जिनका नाम वीव रिचर्ड्स है। उन्होंने लगभग वेस्ट इंडीज को 1974 से 1991 तक अपना करियर का अपना योगदान दिया है खेलने के प्रति, और मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूंगा। वीव रिचर्ड्स का पूरा नाम सर इशाक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स था। सर इशाक विवियन अलेक्जेंडर रिचर्ड्स था और उनका जन्म 7 मार्च 1952 को हुआ था। 7 मार्च 1952 और लीवार्ड आइलैंड, ब्रिटिश लीवार्ड आइलैंड उनका बर्थ प्लेस था। उनको भी आप सचिन को जानते होंगे, उनका भी नाम मास्टर ब्लास्टर है, तो उस टाइप के ही प्लेयर वो भी थे अपने देश के लिए। तो उनका भी निकनेम एक मास्टर ब्लास्टर है और एक किंग वीव 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 ले लिया गया है, और किंग वीव उनका एक निकनेम है। और वो राइट हैंडेड थे बैट्समैन, और उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए 1974 से 1991 तक योगदान दिया है उन्होंने खेल के। और टेस्ट डेब्यू उन्होंने 22 नवंबर 1974 वर्सेस इंडिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था, कैप नंबर 151। और लास्ट टेस्ट उन्होंने 8 अगस्त 1991 वर्सेस इंग्लैंड, लास्ट टेस्ट उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था 8 अगस्त 1991। और ओडीआई डेब्यू उन्होंने कैप नंबर 14, ओडीआई डेब्यू उन्होंने 7 जून 1975 वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने किया था। और लास्ट ओडीआई उन्होंने 27 मई 1991 वर्सेस इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने लास्ट ओडीआई खेला था। तो मैं अब थोड़ा बता दूं उनका करियर का स्टेट्स, कितना मैच खेला उन्होंने टेस्ट में, कितना मैच ओडीआई में, उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं किस एवरेज से उन्होंने रन बनाए। उनका टेस्ट करियर में उन्होंने टोटल 121 मैच खेले हैं, टोटल 121 मैच, और 8,540 रन उन्होंने बनाए हैं। 121 मैच में 8,540 रन, और बैटिंग एवरेज 50.23 50.23 की एवरेज से उन्होंने 8,540 रन बनाए हैं, जो 121 टेस्ट मैच में बना है। और उनका टेस्ट में हाई स्कोर, टॉप स्कोर 291 था, 291, और उन्होंने 124 बनाए हैं। टेस्ट में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, उन्होंने 124 बनाए हैं। और 45 टेस्ट में उन्होंने 45 बार बनाए हैं और 124 बार बनाए हैं। और तो इनका कैचेज उन्होंने टेस्ट में 121 टेस्ट मैच में 122 उन्होंने कैचेज लिए हैं। टेस्ट का मैं खत्म हो गया, तो अब ओडीआई इंटरनेशनल के बारे में बात कर लेता हूं। उन्होंने ओडीआई इंटरनेशनल 187 ओडीआई खेले हैं अपने करियर में, और उन्होंने 6,721 रन कुल बनाए हैं 47 की एवरेज से, जिसमें 11 शतक और 45 अर्धशतक। टेस्ट में भी उन्होंने 45 शतक अर्धशतक बनाया है, और ओडीआई में भी 45 अर्धशतक। ओडीआई में बात कर लेता हूँ, 11 शतक और 45 अर्धशतक। और ओडीआई में उन्होंने टॉप स्कोर उनका 189 पे नाबाद, 189 फॉर नॉट आउट थे। और उन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर भी है, अच्छा फिगर है, इसलिए मैं बता देता हूँ। वो एक बैट्समैन का रोल निभाते थे, पर उनका बॉलिंग में भी एक मैच हो सके उनका अच्छा गया हो, जिनमें उन्होंने 41 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। और लगभग 100 कैचेज उन्होंने 187 ओडीआई इंटरनेशनल में किए हैं। और उनकी थोड़ी और जानकारी दे दूं, ये को जब उन्होंने 1974 में उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट डेब्यू किया था, उस समय वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। बट ये कोई भी नया प्लेयर आता है तो कुछ समय लगता है उनको अपने
मतलब अपने खेल को इस तरह लायक बनाने में, दिखाने के लिए कि अपना जगह फिक्स कर ले। और उन्होंने मात्र 2 साल के अंदर ही अपने टीम में, अपना स्क्वाड में अपना फिक्स कर लिया था 11 मेंबर में। और उनको 1976 से 1983, उन्होंने, पॉइंट आप नोट कीजिएगा, उन्होंने 1974 में डेब्यू किया था और 1976 में, 1976 से 1973 से 1983 तक उन्होंने टेस्ट में 66.51 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए थे। बहुत ही मात्र 2 साल, उन्होंने 1974 में डेब्यू किया था और 1976 से 1983 लगभग 7-8 साल लगभग उन्होंने 66 की एवरेज से रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में। बहुत बड़ा नंबर है। और बट एक थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ गई थी 1984 में, 1984 में उन्हें टेरिजियम नामक एक बीमारी नहीं कर सकते कोई, हाँ, उसी जो आई के कॉर्निया में होता है, टेरिजियम हो गया था, जिसके कारण को थोड़ा देखने में रिफ्लेक्शन नहीं करता था, उनका कॉर्निया काम नहीं करता था, उनके कारण उनको दिक्कत होता था। और उसी बीच 1984 में उनका आई का सर्जरी हुआ था। उस समय उनका दिक्कत चला, थोड़ा प्रॉब्लम उन्होंने झेला, बट उन्होंने अगले 4 साल बहुत ही अच्छे रन को, फिर मतलब आई का सर्जरी होने के बावजूद उन्होंने, बता रहा हूं कि उन्होंने 50 की एवरेज से रन बनाए हैं, 50 की एवरेज से रन बनाए हैं 84 के बाद भी। और उनका लास्ट 91 था, तो लास्ट के लगभग 3 साल या 4 साल, 3 साल उन्होंने उतना बेहतर नहीं खेला जितना उन्होंने 1976 से 1983 तक खेला था। और 36 की एवरेज से लास्ट के 2-3 साल में हुए हैं, ज़्यादा थोड़ा सा डाउन हुए, बट पूरा एवरेज आप पूरा करियर को मिला लें तो बहुत ही बढ़िया एवरेज रहा है, 50.23 का रहा है, जिसमें 24 सेंचुरी शामिल है। और उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए अब कप्तानी भी की थी, वेस्ट इंडीज के लिए उन्होंने कप्तानी भी की थी। और लगभग 50 मैच में उन्होंने 27 मैच वेस्ट इंडीज को अपने कप्तानी में जिताया, 8 मैच उनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज हारी, बाकी तो ड्रॉ हुई। और बता ही दिया हूँ, ओडिया इंटरनेशनल में उन्होंने 7,000 तकरीबन रन बनाए हैं। और बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों में से अभी भी गिने जाते हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे वो। उस समय 2000 का उनका थोड़ा समय करियर खत्म होने के बाद उनकी थोड़ी सी जो बाहर में थोड़ी सी जो कुछ करियर बनी है, मतलब कहीं रिस्पेक्टफुल जैसे कुछ होता है, उनके बारे में थोड़ा मैं कुछ जानकारी दे देता हूं कि उन्होंने 2000 ईस्वी में उनको विजडन 5 क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी में भी 100 मेंबर का वो सेंचुरी होता था, तो उसमें भी उनको शामिल किया गया था। वो 5वें नंबर के सेंचुरी में थे 2002 में। और एक्सपर्ट्स वो वेस्ट इंडीज के एरा में, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के एरा में, पूरे इंटरनेशनल के क्रिकेट में नहीं। और बहुत ही अच्छे, और एक तो बता रहा है वो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना थर्ड, उस समय 2002-2003 तक उन्होंने 1991 में उन्होंने छोड़ी थी, और 2002 और 3 तक उन्होंने थर्ड ग्रेटेस्ट टेस्ट क्रिकेट बैटर के रूप में जाने जाते थे। 2002-3 तक उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया था 10 साल के अंदर, 10 जितना करियर रहा 1974 से 1991 तक उन्होंने। 2002 में भी जाके वो थर्ड ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर बैटर थे। और 2009 में उनको आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में रखा गया, आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में रखा गया। थोड़ी और मैं जानकारी दे दूं, वो लगभग बहुत दिन तक उनका, जब तक उन्होंने खेला है
नंबर 3 का स्लॉट उन्हीं के नाम से, जैसे कुछ बड़े प्लेयर रहते हैं जो नंबर 3 पे अपना फिक्स्ड कर लेते हैं, जैसे किन्हीं का अप डाउन चलता है, क्रिकेट है वो अप डाउन होता ही है, बट उन्होंने अपना मात्र 1 साल 2 साल में ही इतना बेहतर क्रिकेट खेला था कि पूरे करियर में उन्हें नंबर 3 पे ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने खेलने के लिए कहा, प्लस वो खेलने लायक थे तब तो खेल रहे थे। और सचिन तेंदुलकर के एरा में जो मतलब जिस टाइम सचिन तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर भी लगभग वही 1991 या 1992 में आए थे। उस समय से लगभग उस समय वो सचिन तेंदुलकर से पहले वो भी सचिन तेंदुलकर ही जैसा थे। जब सचिन तेंदुलकर आए तब वो अलग, वो तो अपना दिखाने लगे कि मैं मतलब उनका क्रिकेट ही अलग लेवल का था, लेकिन उससे पहले कोई तो था, वही जिसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर के पहले इनका नाम था, और पहले आप जानते ही हैं 19 के जमाने में बहुत ही अलग लेवल की टीम थी वेस्ट इंडीज, और वो भी टेस्ट में कोई उनके सामने नहीं टिकता था। वो चाहे वो भारत हो या भारत की यहाँ धरती जमीन जो हो, भारत का वहाँ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आके अगर भारत में खेले तो भी कोई चांस नहीं होता था कि भारत जीते। वो होता है कुछ आउट ऑफ 10 उस टाइप का, कुछ 100 आउट ऑफ 10 में कोई जीत गए, वैसा थी टीम इंडिया। लेकिन वेस्ट इंडीज बहुत ही, और उन्होंने 2 वर्ल्ड कप जीता है वेस्ट इंडीज की टीम, वो भी उसी टाइम। जी हाँ, तो आज मैं विव रिचर्ड्स के बारे में बता दिया आपको। मुझे आशा है कि आपको अच्छा ही लगेगा, और अगली बार मैं किसी और बड़े खिलाड़ी के बारे में आऊँगा, उनके बारे में और थोड़ी चर्चा करूँगा। थैंक यू।